जय हिंद। पिछले सप्ताह एक खबर काफी सुर्खियों में बनी हुई थी, जिसमें कि भारत के वो लोग जो कि अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे, उनको अमेरिकी विमान से पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इस पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ट्रेंडिंग में था, जो कि अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था। इसमें भारतीय लोगों को पैरों और हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई हैं। यह वीडियो देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैला। इस वीडियो को देखकर भारतीय लोग अपमानित महसूस किए और भारत के ऊपर काफी विदेशों में मीम्स भी बना, जिसमें पाकिस्तानी सबसे आगे थे। भारतीयों को ट्रोल करने में पाकिस्तानी कोई भी असर नहीं छोड़ते हैं। सेम उसी तरह यदि कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इंटरनेशनल न्यूज आती है तो भारतीय मीडिया भी उनके ऊपर काफी ट्रोलिंग करती है। इस खबर को देखकर भारतीय लोग काफी असंतुष्ट थे और उनका मानना था कि जो भी लोग अमेरिका के विमान से पंजाब के अमृतसर में पहुंचाए गए हैं, उनको भारतीय गवर्नमेंट को अपने विमान से उनको बाइज्जत लाना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ठीक उसी सिलसिले में आज दूसरा जो खेप है वो 15 फरवरी को रात 10 बजे तक आने की उम्मीद है, जो कि वो भी पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर भी लैंड करेगा। इसमें लगभग 116 या 119 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें कि सर्वाधिक 67 लोग पंजाबी हैं और 33 लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। लगभग 100 लोग पंजाब और हरियाणा से ही हैं। बाकी तीसरे नंबर पर गुजराती हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, कुछ बंगाल से हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से हैं, अर्थात अन्य स्टेट से भी एक आध लोग सभी राज्यों से ही लगभग हैं। तो इसके ऊपर पंजाब सरकार का यह आरोप लग रहा था कि क्यों नहीं गुजरात के लोगों का, बंगाल के लोगों का, यूपी के लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। मीडिया के ऊपर उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो भी न्यूज वायरल हो रहा है वो पंजाबी के बारे में ही वायरल हो रहा है, अर्थात पंजाब के लड़कों को और पंजाब के सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। क्यों नहीं एक भी न्यूज रिपोर्टर ने किसी गुजराती का इंटरव्यू लिया, उसमें गुजराती के बारे में बताया गया होता, यूपी वाले के बारे में बताया गया होता। क्यों केवल पंजाब और हरियाणा को ही घेरने का प्रयास किया जा रहा है? अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हो, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब। हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। केंद्र में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार मुझे बदनाम करने के लिए अनेकों साजिश कर रही है। क्यों नहीं केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उन लोगों को रिसीव करने गया जो कि अमेरिका से प्लेन द्वारा लाए गए हैं? क्यों नहीं केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उन लोगों के बारे में कोई डाटा रिलीज किया जो कि अमेरिका से लाए गए हैं? भगवंत मान को यह समझना चाहिए कि जो भी लोग अमेरिका में प्रवेश किए हैं वो डंकी रूट के माध्यम से या अन्य देशों के माध्यम से, जैसे कि जिनको अमेरिका अवैध तरीके से जाना होगा वो पहले इंडोनेशिया जाएंगे, पहले पाकिस्तान जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे या ईरान जाएंगे। उन देशों में जाकर वहां से अमेरिका के लिए अवैध तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। उनके पास ना कोई अपना वैलिड आधार होता है, ना कोई पासपोर्ट होता है, ना वीजा होता है। उनके पास कोई भी अपना वैध डॉक्यूमेंट होता नहीं है, वो गलत तरीके से जा रहे हैं। तो यदि वो भारत में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनको अमेरिका से भी गलत तरीके से ही भारत में प्रवेश करना होगा, जो कि संभव लगभग नहीं होता है। Saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation, and yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. They have, in some cases, created problems in their own country as a result of their own policies. तो भगवंत मान को यह समझना चाहिए कि जो लोग वहां गए हैं वो सभी आपराधिक बैकग्राउंड से ही रिलेटेड हैं। उन लोगों का भारतीय सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक बात है बाइज्जत लाने की, तो यहाँ बाइज्जत लाने का कोई संभावना ही नहीं बनता, क्योंकि बाइज्जत उन लोगों को लाया जा सकता है जो कि भारतीय नागरिक हैं
तथा जिनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, तथा वो भारत सरकार की नजर में उनका डाटा है कि वो इस देश को गए हुए हैं, अमेरिका गए हैं, जर्मनी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं या अन्य जितने भी देशों में नागरिक जाते हैं, उनका एक फिक्स डाटा भारतीय गवर्नमेंट के पास होती है। उनका तो कोई अपना एक डाटा नहीं है। पंजाब दे ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨੌਟੰਕੀ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਵਾਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕਵਾਤੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਔਰ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। इसलिए मैं पंजाब सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को, जो कि इंटरनेशनल मुद्दा है, उसको आप अपनी राजनीति से और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से न जोड़ें तथा भारत के साथ सहयोग करें कि जिससे कि जितने भी लोग आपके राज्यों से अन्य देशों में गलत तरीके से जाते हैं उनको रोका जा सके और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा सके और भविष्य में भी ऐसे अन्य कई विमानों के द्वारा अवैध लोगों को भारत में लाया जाएगा। इसके ऊपर कोई भी राजनीतिक मुद्दा इसको न बनाया जाए और उन लोगों को दंडित करने का प्रयास किया जाए जो कि अवैध तरीके से गए हैं। जय हिंद।